हेलो दोस्तों, वीडियो नंबर 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसमें आप CUT के जनरल टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम पिछली दो वीडियो में भी जैसे मैंने बताया था कि ये अड्डा 247 का एक टेस्ट है जिसमें 10 टेस्ट आपको मैं प्रेजेंट करूंगा, जिसमें 50-50 क्वेश्चन यानी 500 टोटल क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे। जी के जो भी क्वेश्चन हैं आपको डायरेक्टली याद करने हैं। उसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग यहाँ पे पॉज कर करके आप क्या करें, उनको प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं आप मुझे कमेंट करें, तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो, जो भी 10 टेस्ट के डाउट्स वाली वीडियो बनेगी, मैं उनको आपके लिए प्रेजेंट कर दूंगा अलग वीडियो बना के, अगर आप चाहेंगे तो। इसके अलावा जैसे यहाँ मैं बता ही चुका हूँ ये कैसे आप चेक करेंगे। भाई ये ऑलरेडी किसी बच्चे ने टेस्ट दे चुका है तो उसका ये पोर्टल है और उसको मैं आपके लिए यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे रेड क्वेश्चंस माने उसने जो किए थे वो इनकरेक्ट है, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो करेक्ट क्वेश्चंस हैं, और जो ग्रे है वो उसने अटैम्प्ट ही नहीं किया। तो हम एक एक करके क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ। आप कोशिश करें कि जो जीए के क्वेश्चंस हैं उनकी एक साइड में लिस्ट या फिर नोट्स बनाते रहें। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में है। आप प्रैक्टिस कैसा करा करें, आप गूगल खोलें और लिखें कि भाई 51 CJI कौन है। तो आपको फ़ोटो भी देखना बहुत ज़रूरी है। हमारे अभी जो CJI बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब जो हमारे जजेस होते हैं उनके जो हेड जज है वो हमारे इंडिया के जो हेड जज है वो संजीव खन्ना है। इनकी आप थोड़ी इमेज में जाके देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से फ़ोटो दिखेगी। अच्छा, ये जो है ये चंद्रचूड़ जी थे जो कि 50th नंबर थे, तो इनके बाद अभी ये संजीव जी अपॉइंट हुए हैं। ठीक, और इसी के साथ साथ आप अपने जियो को थोड़ी और एक्सटेंड करेंगे। भाई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उनको कौन अपॉइंट करते हैं, ठीक है, उनको शपथ कौन दिलाता है बेसिकली। तो ये इस बच्चे ने चंद्रचूड़ जो है गलत टिक लगाया था, वैसे उसके हिसाब से सही था। अच्छा, ये यू ललित भी हमारे CJI रह चुके हैं और रंजन गोगोई जी भी हमारे CJI रह चुके हैं, लेकिन अभी 51st पे कौन बने ये मैटर करता है। इसी तरीके से अब मैं एक एक क्वेश्चन आगे बढ़ाता जाऊंगा एंड देन यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड जस्ट नोट इट इन ऑन अ सिंगल पेपर टू मेक योर नोट्स। और जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, और रीजनिंग और मैथ्स के लिए मैंने बता चुका हूँ, वीडियोस आपके लिए 10 क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड करूँगा जिसमें आपको शॉर्टली वन शॉट में जो है चैप्टर्स को सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि समय कम है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, तो मैं जो भी काम करूँगा बहुत फास्ट तरीके से करूँगा। नंबर 2 क्वेश्चन है, एक सर्वे है, इसको कौन करता है। बेसिकली सर्वे बता रहा है तो एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ही ज़्यादातर सर्वेज आपको देखने को मिलते हैं, और ये हमारा कुछ घरेलू कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है। इसको कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो इसे करेगी नहीं, नीति आयोग नहीं करेगी। एलिमिनेशन के थ्रू भी आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच द फॉलोइंग है। ऑप्शंस आपको ग्रीन कलर वाला जो है ये करेक्ट ऑप्शंस है। एक बार मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने पहले के ऑप्शंस आपको दिखाए, यस दिखाए। कई बार होता है ना नीचे ऑप्शंस छुप जाता है, तो मैं वो चीज़ चेक करना चाह रहा था। तो थर्ड का भी ऑप्शन आपको नीचे C दिखाई दे रहा है। ये डी इसका अब देखिए रानी लक्ष्मीबाई जी झांसी में थी, है ना, और नाना साहिब किधर थे, कुंवर सिंह जी, ब्रिजेश कादर, इनकी ये कुछ प्लेसेस हैं, उनको मैच करना है। ये नीचे आंसर D दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से इसको याद करें, अपना कुछ बनाएं इस नोट्स वगैरह इसके ऊपर। अगला एक और क्वेश्चन है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट, नासा के ऊपर X-59 सुपरसोनिक जेट किसके साथ कोलैबोरेट किया है नासा ने, आपको ये बताना है। विजय नारंगा एम्पायर के फाउंडर कौन थे। फेमस द लास्ट सुपर किसने क्रिएट किया हुआ है। तो बेसिकली जीए के क्वेश्चंस देखते वक्त आपको ये करना होता है कि भाई उसके रिगार्डिंग और जीए आप कैसे निकाल सकते हो। अब जैसे ये है इंटरनेशनल ILO है, इसका हेडक्वार्टर किधर है। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, WTO, है ना, इन सब के हेडक्वार्टर्स, इनके चेयरमैन अगर आप एक जगह लिख लें तो बेटर रहेगा। UN हो गया, यूनिसेफ हो गया। ठीक, यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, UN की फुल फॉर्म क्या है। अभी ब्रांच पूछ रहा है स्टडी ऑफ फंगी, किसे की जो ब्रांच साइंस की उसे क्या बोला जाता है। US प्रेसिडेंट के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स, भाई सबसे पहले कौन था। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब होता है समय अनुसार, यानी पहले कौन फिर कौन फिर कौन, ऐसे करके। तो लास्ट में अब्राहम लिंकन थे। ये अभी करंटली अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। ये सब भी आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन, फिर ये क्रोनोलॉजिकल में अगेन एम्पायर्स, इंडियन एम्पायर्स को बताना है। पहले मौर्य, फिर गुप्त, फिर मुगल आए। नोबेल प्राइज़
आप अगर चाहें तो अभी तो 2024, हाँ 25 के तो नोबेल प्राइज़ अभी अनाउंस नहीं हुए। 24 में किस किस को नोबेल प्राइज़ मिले थे, लिटरेचर में मिलता है आपका, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ऐसे करके जो एरियाज़ हैं उन सभी के अपने एक एक नोबेल प्राइज़ होल्डर जो होते हैं उनके नाम आप नोट्स बना सकते हैं अपने। फ्री टू थिंक 2024। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स, सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। अभी ये हमारे यहाँ पे देखो, ये ऊपर 18th क्वेश्चन आ गया, मतलब 17 क्वेश्चन इसमें जीए के थे। ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में भी पहले पूरे जीए मिले, मिक्स्ड भी मिल सकता है, ठीक है। अनुज स्टार्टेड, ये आपका डायरेक्शन का रीजनिंग सब्जेक्ट से चैप्टर है। सिलोगिज्म आपके पास दिया हुआ है, ओनली 3। ये स्टेटमेंट एंड अजम्पशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करें एंड प्रैक्टिस करें। प्रोडक्शन को ऐसे लिखा जाता है तो इसको कैसे लिखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का है। बॉर्न ये कैलेंडर का है। फाइंड आउट एंगल, हमें क्लॉक का ये क्वेश्चन है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन फिगर। इन अ जू देयर आर रैबिट एंड पिजन, तो 200 पिजन। पढ़े इसे आराम से, खुद से करें। मेरा टारगेट अभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराना नहीं है, उसके लिए मैं वीडियोस अलग बना दूँगा। अब ये बस आप क्वेश्चंस को कलेक्ट करें, देखें किस किस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। सारी वीडियोस देख रहे हैं तो मैं वीडियो में काफ़ी कुछ बोल देता हूँ आपको क्वेश्चन समझाते वक्त। जैसे 1 अगर वीडियो थी, 2 थी, तो अब मैं धीरे धीरे बोलना कम करूँगा, ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस मुझे प्रेजेंट करने थे। माई फर्स्ट टारगेट इज़ टू शो यू a lot of questions. So I have a target to present 500 question in front of you. So this is the third video basically. ये एक ट्राइंगल आपको यहाँ पे काउंट करने, इसकी एक ट्रिक होती है। अभी मैं वीडियोस जब डालूंगा तो इस पर फिगर काउंटिंग के ऊपर एक वीडियो डाल दूंगा, तो आपको इजीली पता लग जाएगा भाई कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। पॉइंटिंग, ये डायरेक्शन उसका, सॉरी, ब्लड रिलेशन का है चैप्टर। 29 का शायद मैंने आंसर नहीं दिखाया, आपको दिखा दिया 18। ये क्वेश्चन नंबर 30, ऊपर यहाँ देखिए आप साइड में 30, 31 क्वेश्चन नंबर। मैथ्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, नहीं रीजनिंग के ही है अभी, ठीक है। ये भी रीजनिंग के क्वेश्चन है। और ब्लड रिलेशन, मिसिंग सीरीज़, 2 नंबर यहाँ पे क्या क्या आएंगे वो बताना है। ये जो कटआउट्स पीस है इनको इनके ऊपर रखना है, किसमें ये फिट बैठेंगी, ठीक है, किसमें ये एम्बेड हो जाएंगी बेसिकली। 3, 4 ये सब आपके मैथ्स के क्वेश्चन शुरू हो गए 35 से। एपी, ध्यान रखना इस चीज़ का। एवरेज का क्वेश्चन है, अगेन ये आपका 60% सोल्ड किया जा रहा है, मतलब प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। ये आपका मैंसुरेशन एक सब्जेक्ट चैप्टर होता है मैथ्स के अंदर। सरफेस एरिया, सरकमफेरेंस, ये सब चीज़ों की आप एक लिस्ट बना सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्कल, ये सब ऐसी पैरीमीटर्स, ऐसी सरकमफेरेंस, वॉल्यूम, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं अपने नोट्स के अंदर। मैथ्स के भी नोट्स बनाइए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। 20 वर्कर काम कर रहे हैं, ये जॉब टाइम एंड वर्क से है। ये अगेन सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक सिंप्लीफिकेशन है, आपको इसे सॉल्व करना है। अब आपको यहाँ पे क्यूब याद होने चाहिए, एटलीस्ट 10 तक क्यूब याद रखो यार। 20 तक आप स्क्वायर्स याद रखो, जैसे 16 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का क्यूब क्या होता है, ठीक है। और कौन किसका, अंडर रूट्स भी याद रखो, क्यूब रूट्स भी याद रखो, ठीक है। ये अब जैसे ये क्वेश्चन आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये थोड़ा सा सॉल्व तो हो जाएगा, टाइम टेकिंग है, तो आप इसको मार्क रिव्यू करके आगे भी बढ़ सकते हो, ठीक है। ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है, अगेन सेट से रिलेटेड चैप्टर था ये। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछ लेता है, रेशियो पूछ लेता है लेंथ एंड ब्रेथ से। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, नेशन से कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जिसमें 3 वोवल्स नेवर कम टुगेदर। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से है। एक बार इसका सॉल्यूशन देखें हम। यस, ये देख रहे हैं ना यहाँ पे 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। तो जो मैथ्स का स्टूडेंट होगा, जिसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता होगा, वो थोड़ा इसमें दिमाग लगाए तो बेटर है। जिसने नहीं पढ़ा तो फिर स्किप करना ही बेस्ट है, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स से बचना है, एक्यूरेसी को मेंटेन करना है ताकि आपकी रैंक अच्छी बन पाए। इफ द मीडियन
ऑफ इतना 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 इज़ 8, तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी। इजी क्वेश्चन है, ये भी किया जा सकता है। बेस को इक्वल करो, नंबर्स फाइंड करो। साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने सीखी हुई है देन यू कैन डू दिस क्वेश्चन। बेसिकली इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछता है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अगर आप लगाते हैं तो इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। तो 50 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिए। होपफुली आपने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हो। पॉज कर करके ही करेंगे, ऑब्वियस ही बात है, इतने फास्ट में तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो नंबर हमारी होगी 4th। टिल देन कीप प्रैक्टिस, टेक केयर, बाय बाय।